नमस्कार, मैं पारसनाथ तिवारी। पशु में हो रहे दूध की कमी को किस तरह से सही किया जाए, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और किस किस कारण से दूध कमता है उस पर भी चर्चा करेंगे, और क्या नीड है, क्या ज़रूरत है देने के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आप सभी दोस्त बने रहेंगे। हम आपके सेवा में तत्पर हैं। बेजुबानों की सेवा करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो आते हैं सर। देखिए, अगर थन स्वस्थ है तो स्वस्थ थन में दूध होगा, ठीक। तो स्वस्थ थन में अगर दूध है तो दूध में क्या क्या चीज़ है? दूध में 85 से 88% पानी है। दूध में 85 से 88% पानी है और 4 से 5% लैक्टोज है। 4 से 5% लैक्टोज है। 0.5 से 1% मिनरल है। 3.4 से 3 से 4% प्रोटीन है और 3 से 6% फैट है। ये पूरे दूध में होता है। तो काउज आर मेनी भाई भी चूज सेम प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिफरेंट रीजन लैक्टेशन एंड मिल्क इल फेवर। दूध कमने के कारण अनेक हैं और दूध बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही दवा का चयन क्यों करते हैं? उसके लिए अब जरूरत है, वी नीड टू डायग्नोज रीजन एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ लैक्टेशन फेवर। अब हम लोग को जरूरत है कि डायग्नोसिस करने का कि किस कारण से लैक्टेशन फेलियर हो रहा है, दूध कम रहा है। पहला कारण आता है कि पशु अगर गर्भावस्था में है, तो गर्भावस्था में है और उस समय अगर आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एंटीबायोटिक के प्रयोग से दूध कमने की समस्या आ जाती है। साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो जैसे लंपी आया था, एफएमडी था, डगनाला था, ये सब वायरल डिजीज है। तो इस कारण से, ये जो कारण आपको बताया, तो इस कारण से अगर दूध कम गया है तो पशु को जरूरत है गैलेक्टोगोगोई हर्ब्स का। गैलेक्टोगोगोई हर्ब्स में शतावरी, लेप्टाडिनिया, जीवंती, अश्वगंधा, जीरा, बिदरकन, सहजन, कलौंजी और नागर मोथा। साथ में एमिनो एसिड की जरूरत है, लाइसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, ट्राइप्टोफैन, रूमेन बाईपास फैट, विटामिन ए, D3, E और H। ये करेगा क्या कि गैलेक्टोगोगोई हर्ब्स, एमिनो एसिड A, D3, E, H एंड रूमेन बाईपास फैट पशु के आहार में दूध उत्पादक पौष्टिक तत्वों की हुई कमी को पूरा करता है। दूध ग्रंथियों को रिपेयर करने के साथ साथ दूध ग्रंथियों को मजबूत करता है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। परिणाम दूध उत्पादन बढ़ जाता है, दूध का फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। यानी कि परिणाम क्या मिलता है कि दूध के उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि हो गया। दूसरा कारण आते हैं कि अगर पशु का हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जैसे पशु कभी कभी हीट में आ जाती है या आप इंसेमिनेशन करते हैं उस समय परेशानी आता है, या हैबिट ऑफ इंजेक्शन, पशु को बार बार जो है इंजेक्शन दे करके दूध को निकाला जा रहा है और इंजेक्शन नहीं मिल पाया, या पशु बच्चा दिया, बच्चा डेथ कर दिया, या जेनेटिक बैकग्राउंड है, खानदानी बीमारी है, तो वहां पे अगर दूध कमता है तो पशु को जरूरत है, नीड है मिल्क हार्मोन एक्टिवेटर फीड सप्लीमेंट। ये दो होते हैं, बोवाइनो सोमाटोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये करेगा क्या कि बोवाइनो सोमाटोट्रोपिन हार्मोन गायों की पिट्यूटरी ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है जो दूध उत्पादन को नियंत्रित करने के साथ साथ दूध उत्पादन में 10 से 20% तक बढ़ोतरी करता है। साथ में मवेशियों में यह हार्मोन विकास और दूध उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होने वाला एक कार्बनिक यौगिक है जो जंतुओं में हार्मोन की तरह कार्य करता है। प्रोलैक्टिन थनों में वृद्धि करने के साथ साथ दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है, और इसको देने के बाद क्या होगा कि पशु दूध के उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगा। तीसरा जो कारण है वो है कि पशु अगर स्ट्रेस में रहेगी, प्रेशर में रहेगी, या जगह चेंज कर दिया गया,
या कभी कभी दूध दूहने वाले चेंज हो गए, वेदर चेंज हो गया, मौसम चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे परिस्थिति में अगर दूध कमता है तो पशु को चाहिए क्या? डेक्स्ट्रोज, नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड, एल9, एग्रीनाइन, ग्लूटामिक एसिड, इम्यूनोमोडुलेटर्स, रूमेन प्रोटेक्टेड मेथियोनिन की जरूरत है। वहां पे ये करेगा क्या कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड की कमी को पूरा करने के साथ साथ पशु के शरीर में ऊर्जा और शक्ति का उत्पादन करेगा। रूमेन प्रोटेक्टेड मेथियोनिन प्रोटीन की कमी को पूरा करने के साथ साथ पशु को तनाव रहित कर दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा। साथ में डेक्स्ट्रोज और इम्यूनोमोडुलेटर्स जो है पशु को तनाव रहित कर ऊर्जा और दूध उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। यानी इस दवा को देने के बाद आपको क्या होगा कि दूध के उत्पादन बहुउत्तमता गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद अगर पार्चुरेशन मैनेजमेंट फेलुअर है, जैसे मान लीजिए पशु बच्चा दी, बच्चा सही से नहीं दी, जड़ सही से नहीं गिरा पाए या अचानक भाड़ फेंक दिया, तो ये कारण अगर पशु को होगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसका जो फीड है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि उसका तबीयत खराब हुआ है। फीड अगर आप जैसे ही चेंज कर रहे हैं तो शायद वो फीड डाइजेस्ट नहीं हो पाए, तो वहाँ पे दूध कम जाएगा, क्योंकि फीड डाइजेस्ट ही नहीं होता, दूध कमेगा ही, क्योंकि फीड लेगा पशु तो दूध करेगी। तो वहाँ पे नीड है ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर एमिनो एसिड, पीएच बैलेंसर एंड बफर एजेंट, सोडियम एसिड फॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉकटेल एंजाइम की वहाँ पे जरूरत है सर। फैटी एसिड के ऑक्सीडम से एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यूज स्टोरेज एट द सेलुलर लेवल प्रोड्यूस होता है, जो ग्लूकोजोनेसिस पैथवे कंज्यूम करता है और दूध उत्पादन पर असर करता है। मिल्क भेट पीटीएल कार्बोहाइड्रेट सोर्स को ठीक करने के साथ साथ ऊर्जा और उत्पादन में बढ़ाने में मदद करता है। उत्तम पाचन क्षमता, दाने चारे का संपूर्ण उपयोग होता है। कम दूध उत्पादन, मिल्क भेट पीटीएल पशु के दाना चारा खाने की क्षमता को बढ़ाकर उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है। उसके बाद पांचवा जो कारण है वो है कि अगर थन का विकास सही से नहीं हो पाया गर्भावस्था में, या जो गर्भावस्था में जो हम दाना चारा दे रहे हैं शायद वो इन्फेक्टेड है। कभी कभी देखेंगे कि भूसा घर में देखते हैं कि नीचे से जो है पानी का सौद लग जाता है, उसमें फंगल हो जाता है, या जो आप दाना चारा दे रहे हैं उसमें मिनरल डिफिशियंसी की कमी है, विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, या फूड कन्वर्जन रेशियो की कमी है, कमजोर हो चुका है, वहां पे दूध कमेगा। तो पशु को चाहिए अडर डेवलपर विटामिन ए, D3, ई और सेलेनियम विद कॉपर, जिंक, बेटा कैरोटीन एंड विटामिन एच। साथ में टॉक्सिन बाइंडर में ग्राउंड फ्लेक्स, व्हीट फ्लावर और राइस चाहिए। फीड क्वालिटी इनहांसर में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए, क्योंकि बच्चा जन्मने के पश्चात थन का पूर्ण विकसित नहीं होना उत्पादन कम करने का मुख्य कारण होता है। विटामिन ई, विटामिन ए, सेलेनियम, कॉपर, जिंक एंड बेटा कैरोटीन थन को पूर्ण विकसित करने में मदद करता है, जिससे उत्पादकता बढ़ जाती है। टॉक्सिन बाइंडर दाना चारा को संक्रमित होने से बचाकर उसकी गुणवत्ता को और असर को बढ़ाता है। फैट सोल्युबल विटामिन ए, D3, ई दूध में फैट परसेंट बढ़ाने में मदद करता है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट दाने चारे में Ca एंड पीएच की कमी को पूरा करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है सर कि इतना कारण में सिर्फ एक ही दवा का चयन क्यों करते हैं? उसके लिए अब हर समस्या का एक समाधान लेकर आया है मिल्क भेट पीटीएल। मिल्क भेट पीटीएल 5 दिन का कंप्लीटली डोज है। पीटीएल का मतलब हुआ प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मिल्क यील्ड एंड लैक्टेशन प्रॉब्लम। ये 5 दिन का कंप्लीटली डोज है। पहला दिन ब्लू कलर का बोलस है, दूसरा दिन पीला कलर का बोलस है, तीसरा दिन हरा कलर का बोलस है, चौथा दिन लाल कलर का बोलस है, 5वां दिन पिंक कलर का बोलस है सर। ये एक बोलस सुबह शाम करके लगातार 5 दिन देना है। अब जो भी पशु अगर दूध कमता है और सिस्टम को जांचने का मशीन आप लेके बैठे नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में आप मिल्क भेट पीटीएल का प्रयोग कीजिए और दूध के उत्पादन क्षमता को बढ़ाइए और बरकरार रखिए। मिल्क भेट पीटीएल। और ऐसे ही नई नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।